दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा, दिल्ली पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है और विधानसभा को कानून बनाने की शक्ति है। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित क्षेत्रों से अलग है। दिल्ली सरकार को सर्विसेज पर विधायी और कार्यकारी अधिकार है। अगर राज्य सरकार को अपनी सेवा में नियुक्त अधिकारी पर नियंत्रण ना हो तो ठीक नहीं होगा। अधिकारी सरकार की बात नहीं सुनेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण मिले, सिर्फ उन बातों को छोड़कर जिन पर विधानसभा का अधिकार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, जमीन से जुड़े मुद्दे और पुलिस पर केंद्र का अधिकार है। बाकी मुद्दों पर प्रशासनिक अधिकार दिल्ली सरकार के पास। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता से काम करेंगे। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में ये दिल्ली सरकार की बड़ी जीत है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने कहा कि ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है। हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं। ये फैसला बहुमत का है, सभी जजों की सहमति से है। आपको बता दें कि जस्टिस भूषण ने कहा था कि सेवाओं पर केवल केंद्र का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन दिल्ली सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए केंद्र की दलीलों से निपटना आवश्यक है। अनुच्छेद 239 ए व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है। संसद के पास तीसरी अनुसूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने की पूर्ण शक्ति है। अगर केंद्र और राज्य के कानूनों के बीच विरोध होता है तो केंद्रीय कानून प्रबल होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय संविधान में दोहरी पोलाइटी है। वी द पीपल द्वारा चुनी गई सरकार के दोहरे सेट जनता की इच्छा का प्रतिबिंब है। दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, लेकिन विधानसभा को सूची 2 और 3 के तहत विषयों पर अधिकार प्रदान किया गया है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है। निर्वाचित सरकार के पास लोगों की इच्छा को लागू करने की शक्ति होनी चाहिए। केंद्र द्वारा सभी विधायी शक्तियों को अपने हाथ में लेने से संघीय प्रणाली समाप्त हो जाती है। संघवाद के सिद्धांत का सम्मान किया जाना चाहिए। केंद्रीय और विधायी नियुक्ति शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वहन कैसे करेगी? दिल्ली से प्रशासनिक सेवाएं किसके नियंत्रण में होगी? ये सवाल काफी समय से उठ रहा है। मामला कोर्ट में गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 को एक फैसला दिया, लेकिन उसमें दोनों जजों का मत अलग था। लिहाजा फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। आपको बता दें कि 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र बनाम दिल्ली विवाद के कई मसलों पर फैसला दिया था, लेकिन सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मुद्दों को आगे की सुनवाई के लिए छोड़ दिया था। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह चुकी है कि भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सर्वोच्चता रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।